Okay, yes. Today's chapter, Day 19, Magic Footsteps. तो ये आप देख रहे हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये फुटस्टेप्स हैं और फुटस्टेप्स के ऊपर भी मैजिक डस्ट है ना? तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम हमारे हर कदम को कैसे मैजिकली बदल सकते हैं, कैसे हर कदम में हम जादू ला सकते हैं। ये आज का चैप्टर बताएगा हमारे को। 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. Albert Einstein, Nobel Prize winning physicist। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को दिन भर में 100 बार याद दिलाता हूं, मेरे आंतरिक जीवन को और मेरे बाहरी जीवन को मैं 100 बार याद दिलाता हूं कि ये जो मेरा जीवन है, ये कुछ मरे हुए और कुछ जीवित लोगों पर डिपेंड है। तो हम जब इसके डिटेल में जाएंगे तो हम क्या समझते हैं, ये क्या बोल रहे हैं आगे, आई मस्ट एक्सर्ट माई सेल्फ इन ऑर्डर टू गिव इन द सेम मेजर एज आई हैव रिसीव्ड एंड एम स्टिल रिसीविंग। तो ये क्या बोलते हैं कि जिन लोगों पर मुझे जितना मैं डिपेंड हूं, मुझे जितना मिला है और मुझे जितना मिल रहा है, मैं उतना ही सेम अमाउंट में और उतना ही सेम अनुपात में मैं वापस देना चाहता हूं। तो ये आप सोचिए, एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये लिखा है ना? तो हम जब इसको डीप डाउन करेंगे, हम जब इसको समझेंगे तो ये क्योट क्या कहती है, हम कैसे डिपेंड है। आप सोचिए कि हम लिविंग एंड डेड लोगों पर कैसे डिपेंड है। लिविंग मीन्स आज हम हमारी मेड पर डिपेंड है, हम सब्जी वाले पर डिपेंड है, दूध वाले पर डिपेंड है, न्यूज़पेपर वाले पर डिपेंड है ना? हमारी डिपेंडेंसी इन सब पर। फिर जो डेड लोग हैं, उनके श्रम पर और उनकी मेहनत पर कैसे डिपेंड है हम, तो देखते हैं कैसे। आज आप देखिए, हम रोड पर चलते हैं, वो रोड किस किसने बनाई है हमें पता भी नहीं है, हाईवेज वगैरह किसने बनाए हैं तो ये हमें पता भी नहीं है, बट हमारी डिपेंडेंसी है उन पर। हो सकता है वो लोग जिंदा है, हो सकता है वो लोग मर गए हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें। आज देखिए, लाइट लाइट का भी आविष्कार, लाइट का भी डिस्कवरी किसी ना किसी ने करी ना, वो आज जिंदा नहीं है, पर हमारी डिपेंडेंसी ट्यूबलाइट पर भी है, हमारी डिपेंडेंसी लाइट पर भी है। ठीक है? ऐसे बहुत सारी, रेफ्रिजरेटर हुआ, फ्रिज के ऊपर हुआ, गीजर के ऊपर हुआ, एसी के ऊपर हुआ। तो हमें नहीं पता ये सब किसने बनाया है, किसने इजाद करा है, बट हमारी डिपेंडेंसी इन सब पर है, फैन पे है, ऐसे करके। तो हमारे को उसी अनुपात में इन लोगों को भी देना है। कैसे देना है हम देखते हैं। With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. ये क्या बोल रहे हैं? इन शब्दों के साथ आइंस्टीन ने हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, इनफैक्ट इक्वल गिफ्ट दिया है। कैसे दिया है कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज है, आविष्कारिक जो खोज है आइंस्टीन की, वो हमें उसने इक्वल अनुपात में दी है। क्या दी है? ग्रैटिट्यूड की खोज। He gave us one of the magical secrets to his success, gratitude every day. उसने हमें क्या दिया है? अपना एक जादुई रहस्य बताया है। किसका रहस्य? सक्सेस का रहस्य, कि कैसे हम लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, वो हमें बताया है। और वो कैसे बताया है? ग्रैटिट्यूड एवरी डे। तो धन्यवाद, कृतज्ञता
हर दिन करना बताया है। Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. आइंस्टीन हमारे लिए प्रेरणा है। किस लिए प्रेरणा है? ये जो आज की मैजिकल प्रैक्टिस है, आज का जो जादुई अभ्यास है, उसकी प्रेरणा हमें आइंस्टीन से मिली है। और कैसे हम इसको फॉलो कर सकते हैं? उनके फुटस्टेप्स पर चलकर तरक्की की साइड। अगर हमें हमारे जीवन में तरक्की लानी है, सक्सेस लानी है, तो हम उसकी साइड उनके फुटस्टेप्स पर चलकर ला सकते हैं, हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। टुडे लाइक आइंस्टीन यू विल से थैंक यू 100 times and you are going to do it by taking 100 magic footsteps। तो ये क्या बोल रहे हैं? आज आइंस्टीन की तरह ही हमको थैंक यू बोलना है। कितनी बार? 100 times। और आप कैसे बोलेंगे ये थैंक यू? हमारे मैजिकल फुट स्टेप से 100 times हम हमारे चलकर हम उसको थैंक यू बोलेंगे। जादुई फुट स्टेप्स, जादुई कदम जो है वो चलकर हम आज थैंक यू बोलेंगे। While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do। हो सकता है ये आप लोगों को अनबिलीवेबल लग रहा है, आप लोगों को अविश्वसनीय लग रहा है, आप लोगों को शायद विश्वास भी नहीं होएगा कि हम कैसे जादुई कदम चलकर हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारी लाइफ में डिफरेंस ला सकते हैं। यू विल डिस्कवर दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स यू कैन डू। आप इसको करके पाएंगे कि जैसे यह सबसे शक्तिशाली प्रैक्टिस है या चीज है इसको करना। यस, इनफैक्ट मैं भी कहूंगी ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है, मैजिकल फुट स्टेप्स। ऐसे तो सभी अच्छी है, बट मैजिकल फुट स्टेप्स में क्या है, कभी भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, तो ये मेरी, इसलिए ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? William A. Ward, 1921 to 1944 writer। ये क्या बोल रहे हैं? भगवान ने हमें आज 86,400 सेकेंड्स एक दिन में दिए हैं, का उपहार हमने एक दिन में दिया है। क्या हम उनमें से एक सेकंड के लिए भी थैंक यू बोलते हैं? इस बुक में आने से पहले क्या हमने कभी बोला है इस तरह से थैंक यू? नहीं बोला है। To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic words thank you। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप मैजिक फुट स्टेप्स जो है, जादुई कदम, आपको कैसे करना है? यू टेक वन स्टेप इन योर माइंड। आप जैसे ही एक कदम आगे बढ़ते हैं, आप अपने माइंड में बोलेंगे थैंक यू, मैजिक वर्ड थैंक यू बोलेंगे। फिर जैसे ही हमारा कदम जो है वो धरती माँ को छूता है, वो जमीन को छूता है, देन अगेन से थैंक यू। ठीक है, फिर से कहेंगे थैंक यू। एज योर अदर, हमारा जब दूसरा पांव जमीन को छुएगा तब हम बोलेंगे अगेन थैंक यू। जैसे जैसे हम हमारा एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे और हर एक कदम पर हमें बोलना है थैंक यू। 1 foot थैंक यू, नेक्स्ट फुट थैंक यू। एक कदम पर शुक्रिया, दूसरे कदम पर शुक्रिया। One continues saying the magic words with every footsteps। And क्या बोल रहे हैं ये? कंटिन्यू बोलना है हर एक फुटस्टेप पर, हर एक कदम पर जादुई शब्द धन्यवाद। The best thing about magic footsteps is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time। ये क्या बोल रहे हैं? Through your house from one to room to another।
ये क्या बोल रहे हैं, इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है, ये जादुई कदम हम कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, है ना, और कितना भी कर सकते हैं। एनी नंबर मीन्स 100 तो मिनिमम है, बट इससे ज्यादा हम कभी भी कर सकते हैं। थ्रू योर हाउस, हम हमारे घर में भी कर सकते हैं, वन रूम टू अनदर, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए, वॉकिंग टू गेट योर लंच और कॉफी, लंच और कॉफी पर जाने के लिए, खाना खाने के टाइम पर जाने के लिए, कॉफी पीने जाने के लिए, टेकिंग द ट्रैश आउट, कचरा फेंकने जाने के पर भी कर सकते हैं, वॉकिंग टू अ बिजनेस मीटिंग, जब हम बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं उस टाइम भी कर सकते हैं, ऑन योर वे टू कैच अ कैब, कैब जब हम पकड़ने जा रहे होते हैं तब भी कर सकते हैं, ट्रेन लेने जा रहे होते तो कर सकते हैं, बस लेने जा रहे होते हैं तो कर सकते हैं। यू कैन टेक मैजिक फुट स्टेप्स ऑन योर वे टू एनीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टू यू। ये क्या बोल रहे हैं, ये मैजिक फुट स्टेप्स जो है, जादुई कदम है, ये हम हमारे किसी भी महत्वपूर्ण काम के टाइम, काम जब हम करने जा रहे होते हैं तो वहां पर भी कर सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण काम, चाहे आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप जादुई कदम थैंक यू कर सकते हैं जादुई कदमों के लिए। जब हम एक डेट पर जा रहे होते हैं तो हम कर सकते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हम कर सकते हैं, ऑडिशन के लिए जा रहे हैं तो कर सकते हैं, क्लाइंट मीट के लिए जा रहे हैं तो भी कर सकते हैं, बैंक जा रहे हैं तो कर सकते हैं, एटीएम पे जा रहे हैं तो कर सकते हैं, डेंटिस्ट पे जा रहे हैं तो कर सकते हैं, डॉक्टर पे कर सकते हैं, हेयर ड्रेसर के लिए कर सकते हैं, टू सी योर टीम प्ले इन अ स्पोर्ट्स गेम, अगर आप अपनी टीम को देख रहे हैं कि वो कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तब भी आप ये कर सकते हैं, डाउन कॉरिडोर्स, कॉरिडोर्स में जाते टाइम भी हम कर सकते हैं, थ्रू एयरपोर्ट टर्मिनल्स, एयरपोर्ट पर जब हम टर्मिनल पे जा रहे होते हैं तब भी कर सकते हैं, पार्क में घूमते टाइम कर सकते हैं, और वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक में जाते टाइम भी कर सकते हैं। I take magic footsteps around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. ये क्या बोल रहे हैं कि मैं मेरा फुट स्टेप्स कब लेती हूँ, जो ऑथर है वो क्या बोल रही है, अराउंड माई होम, मेरे घर के अंदर, मेरे बेडरूम से बाथरूम तक जाने के लिए, किचन से मेरे बेडरूम तक जाने के लिए, एंड मेरी कार तक जाने के लिए, और मेरा मेल बॉक्स जब वो चेक करने जाती है तब भी वो जादुई कदम यूज करती है, मैजिक फुट स्टेप्स का यूज करती है। Whenever I walk down a street or walk anywhere, जब भी मैं कभी स्ट्रीट पर चल रही होती हूँ या कहीं भी जा रही होती हूँ, आई चूज अ पॉइंट एज माई डेस्टिनेशन, तो वो क्या करती है, वो अपनी डेस्टिनेशन के लिए एक पॉइंट चूज कर लेती है। कैसे करती है, जो भी वो जिस मंजिल तक उसको जाना होता है वो एक डिसाइड कर लेती कि मुझे यहाँ तक जाना है, एंड आई पुट ग्रेटिट्यूड इन माई फुट स्टेप्स ऑल द वे, और फिर वो क्या करती है, वो अपने हर कदम के साथ ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट कर देती है, ऑल द वे, पूरे रास्ते भर के लिए। If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footsteps. जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले आपकी फीलिंग्स क्या थी, जब आप मैजिक फुटस्टेप्स नहीं कर रहे थे तब आपकी फीलिंग्स क्या थी, और जब आपने मैजिक फुटस्टेप्स करे तो उसके बाद में जो जैसा आप महसूस करते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर महसूस करेंगे। It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you are taking them. कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब आप मैजिक फुटस्टेप्स ले रहे थे तो आपको बहुत ज्यादा फीलिंग्स आई या नहीं आई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई प्रॉमिस यू, मैं आपको वादा करती हूँ, विल स्टिल फील हैप्पियर आफ्टरवर्ड, पर फिर भी आप इसके, इस एक्सरसाइज के बाद, इस जादुई कदम के बाद, मैजिक फुटस्टेप्स के बाद
आप डेफिनेटली खुशी महसूस करेंगे। इफ यू आर फीलिंग डाउन, मैजिक फुट स्टेप्स विल मेक यू फील बेटर। और अगर आप थोड़े से निराश हो रहे हैं तो जो मैजिक फुट स्टेप्स की प्रैक्टिस है वो आपको बेहतर फील कराएगी। एंड इवन इफ यू आर फीलिंग ग्रेट, और अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ये आपकी एनर्जी को, आपकी भावनाओं को और ज्यादा अपलिफ्ट करेगी और ज्यादा बढ़ा देगी। To take the most effective magic footsteps, take footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. तो ये क्या बोलते हैं, इसको करने का, मैजिक फुट स्टेप्स को करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है कि आपको 90 सेकेंड्स तक मैजिक फुट स्टेप करना है। इन्होंने 90 सेकेंड क्यों बोल रहे हैं ये, कि एक जो एवरेज पर्सन होता है, एक आम आदमी अपने आराम से चलते हुए भी, इनका ऐसा कहना है कि 90 सेकेंड्स के अंदर 100 स्टेप्स चल लेता है। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि आपको 90 सेकेंड्स तक तो आपको मैजिक फुट स्टेप्स करने ही हैं। This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps, because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. ये क्या बोल रहे हैं, ये जो प्रैक्टिस है इसका exactly मतलब ये नहीं है कि आपको 100 ही करने, 100 तो ये मिनिमम बोल रहे हैं, 100 मिनिमम करने हैं। एंड it will probably take that number of footsteps to make a difference the way you feel. और हो सकता है शायद इतना करने से भी आपके लाइफ में आप एक बड़ा अंतर महसूस करोगे। Once you are clear on the approximate distance, you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. तो ये क्या बोल रहे हैं, एक बार आप अपने आप को क्लियर कर लो कि अप्रोक्सीमेट इस डिस्टेंस तक आपके 100 स्टेप हो जाते हैं, फिर आप उस जगह के लिए कभी भी दिन भर में कभी भी चलकर ग्रैटिट्यूड बोल सकते हो। डोंट काउंट द फुट स्टेप्स व्हेन यू आर डूइंग द प्रैक्टिस। आपको ये प्रैक्टिस करते टाइम फुट स्टेप्स काउंट नहीं करने, क्योंकि ये तो आपने पहले ही कर लिया कि कितने डिस्टेंस तक आपके 100 फुट स्टेप्स हो रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको थैंक यू बोलना है। बिकॉज ये क्या बोल रहे हैं, अगर आप काउंटिंग पर ज्यादा ध्यान दोगे या काउंटिंग करोगे तो आप थैंक यू के लिए जो फीलिंग्स होती वो नहीं ला पाओगे, जो क्योंकि आपका जो माइंड और आपका मन जो है, आपकी फीलिंग्स जो है वो काउंटिंग में लग रखी है। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि काउंटिंग में ध्यान नहीं लगाना है, अब आपको थैंक यू बोलने में ध्यान लगाना है, और हर एक कदम के साथ। When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. जब आप ये प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेंगे तो आप 100 बार मैजिक वर्ड्स थैंक यू बोल लेंगे। How many days of your life have you said thank you 100 times? आपने इससे पहले कब, कभी क्या आपने 100 टाइम्स थैंक यू बोला था? और ये आइंस्टीन ने ये काम कर दिखाया, हमसे 100 टाइम्स थैंक यू बुला दिया, है ना। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 19, मैजिक फुट स्टेप्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. तो एज यूजुअल जो हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस कौन सी होती है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो वो करनी है हमारे को मॉर्निंग में उठते से ही।
Second practice, take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. हमारी जो सेकंड प्रैक्टिस है आज की वो क्या है? 100 फुटस्टेप्स, 100 कदम, 100 कदम हमारे को जादुई कदम चलना है। हर एक कदम के साथ थैंक यू, ग्रैटिट्यूड देना है अबाउट 90 सेकेंड्स। इन्होंने 90 सेकेंड बोला है, आप अपने काउंट कर सकते हैं कि 90 सेकेंड्स में कितने हो रहे हैं। और टोटल आपको 100 फुटस्टेप्स चलने हैं। तो वो आप देख लेना कितना डिस्टेंस तक आपके 100 फुटस्टेप्स होते हैं, और आप उसको पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। विथ ईच फुटस्टेप से एंड फील द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। और हर एक कदम के साथ आपको मैजिक वर्ड थैंक यू बोलना है और महसूस करना है। Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. और जो हमारी लास्ट प्रैक्टिस होती है मैजिक रॉक की प्रैक्टिस, एज यूजुअल वो हमें रात में सोते टाइम करनी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोगों का आज का चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से आज की प्रैक्टिस समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रैक्टिस, रिगार्डिंग एनी असाइनमेंट्स, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क, एंड यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। अच्छा जी, मैं वापस से आपको बता देती हूँ। 90 सेकेंड वाला पॉइंट है, एक सेकेंड। 90 सेकेंड मतलब क्या हुआ? 90 सेकेंड मतलब हुआ 1.5 मिनट, है ना? 1.5 मिनट होता है। तो 1.5 मिनट, उनका ये कहना है कि अप्रोक्स 1.5 मिनट के अंदर हम 100 फुट स्टेप्स हमारे हो जाते हैं। बट नो इश्यूज, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों के 1.5 मिनट में नहीं हो रहे तो आप टाइम नोटिस कर सकते हैं, या आप अपने घर में चल के देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस 100 जो आपके स्टेप्स है। आज आप एक काम करिए, 100 स्टेप चलिए, है ना? और एक बार के लिए आप वो 100 स्टेप काउंट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस घर के अंदर आपके 100 स्टेप्स कवर कर रहा है। देन वहां से आने जाने में आप अपने 100 थैंक यू बोल सकते हैं। वो मैटर नहीं करता कि 90 सेकेंड्स, उनके 90 सेकेंड्स के अंदर 100 हो रहे हैं, आपके कितने हो रहे हैं, आप अपने उससे देखिएगा। उन्होंने एक आम आदमी की लिमिट बताई है कि अप्रोक्स 90 सेकेंड में हो जाते हैं। आपके जितने भी सेकेंड में होते हैं, ऑल टोटल आपका जो आपको नोटिस ये करना है, आपका ध्यान यहाँ पर कहां पर जाना चाहिए? 100 फुट स्टेप्स पर। हाँ जी, 100 तो उन्होंने मिनिमम बताया है। आप तो पूरे दिन करो ना, कोई मैटर नहीं करता, पूरे दिन कर सकते हैं, जितनी भी बार आप चलते हैं। मैं तो कई बार क्या करती हूँ कि वॉक कर रही होती हूँ ना, तब भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती हूँ हर एक चीज के लिए। कि जो भी मतलब मेरे माइंड में आता है, जहां पर मैं वॉक कर रही होती हूँ, हर उन लोगों के लिए, सबके लिए मैं थैंक यू बोल रही होती हूँ। तो वॉक तो मतलब ऑलमोस्ट अपन हाफ एन आवर तो करते हैं, या जितनी भी देर आप लोग करते हैं। तो उतने में सोचो कितनी बार भूली हमारे से भूली जाता है। मतलब ना, मुझे ये प्रैक्टिस इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि जब ध्यान आए जब हम कर सकते हैं। इसमें ना हमें कॉपी चाहिए, ना हमें पेन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कहीं पर भी जा रहे हैं, कहीं कुछ भी काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं किसी भी टाइम, किसी के लिए भी, कभी भी कर सकते हैं ये हम। तो इसलिए मुझे ये प्रैक्टिस अच्छी लगती है। हाँ जी, 333 आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी। हेलो। भाई मेरी हाँ आवाज जी। आ रही है? हाँ जी, आ रही है। गुड इवनिंग बेटा।
मुझे गुड इवनिंग। कल के लेसन में पता है लिख करना है। ये टू डू लिस्ट है, तो स्टार्टिंग में थैंक यू लिख के हिंदी में इसको कैसे लिखना है? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। हिंदी में जी जैसे आप आज समझिए कहीं जाना चाहती है ना? जी। शाम हाँ में जी। आप बच्चों के साथ डिनर पर जाना चाहती है, ठीक जी है? तो आपने वो लिख दिया आज का मॉर्निंग के अंदर कि मुझे जी आज बच्चों के साथ डिनर पे जाना है। तो इसको हम जी क्या जी। करेंगे, मैजिकल टू डू लिस्ट लिखेंगे इसके पीछे। हाँ, इस असाइनमेंट के पीछे हम क्या लिखेंगे, ऊपर जो हमारी लिस्ट है, हम जी डेली मॉर्निंग या एक दिन पहले नाइट में ये लिस्ट बनाएंगे और उसके ऊपर लिख जी। देंगे मैजिकल टू डू लिस्ट, ठीक है? जैसे वो तो और कर दिया। कोई, जी। है ना? और कोई भी तो इसमें से अब सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? सेंटेंस कुछ भी, हमने लिस्ट तो बना ली, जी उसको जी, लिखना सेंटेंस कैसे आप का ढंग कुछ, है कि स्टार्टिंग में थैंक यू लिख के फिर क्या बोल रहे थे आप? बोलिए बोलिए। बोल रही हूँ। जैसे उसमें था हम लास्ट में थैंक यू करते हैं, हम्म। इसमें टू डू लिस्ट में पहले थैंक यू लिख के फिर अपना सेंटेंस कंप्लीट करना। तो कैसे लिखे कि काम हो गया मेरा, थैंक यू मैं, जैसे मुझे एक मेड चाहिए अपने लिए, तो थैंक यू क्या मुझे वो आज मेड मिल गई है, तो लिखना कैसे होगा? देखिए, मैं आपको बताती हूँ। इसमें थैंक यू नहीं जी। लिखना है इस वाली लिस्ट के अंदर। नहीं, इसके कल तो अंदर बताया था तो आपने कि स्टार्टिंग में थैंक यू लिखना है, स्टार्ट ऐसे करना है। नहीं नहीं नहीं, देखिए, ये बिल्कुल इसमें आ रहा है, चूज थ्री ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम यस। योर लिस्ट एंड वन एट अ टाइम इमेजिन दैट ईच थिंग हैज बीन डन फॉर यू। जैसे कि वो काम हो चुका है, आपको इमेजिन करना है। आपने लिख ली, उसमें से तीन आपने लिख लिए जी इंपॉर्टेंट काम जो है ना? जी फिर आपको इमेजिन करना है, कल अपन ने प्रैक्टिस भी यही करी थी कि जी इमेजिन करिए कि जैसे आपको मेड मिल गई है, कैसी मेड थी वो, और एटलीस्ट 1 मिनट आपको हर एक के सेंटेंस के लिए, हर एक काम के ऊपर लगाना है कि आपको मेड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से काम कर रही है, आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड कर रही है, आप जैसे जैसे बोलते हो वैसे वैसे वो काम कर रही है। तो ऐसे करके आप जितना सोच सकते हैं उतना सोचिए कि बहुत अच्छी है वो, जो जो आप चाहते हैं उससे, वो ओके सब ओके उस मेड में ओके। क्वालिटी है ना? अच्छा नानी और जी, फिर मैंने, आपको, सुनिए सुनिए जी, सुनिए, फिर हाँ आपको जी हाँ जी। उतना ही एक्साइटमेंट दिखाना है, उतनी ही इनर्मस ग्रैटिट्यूड इन रिटर्न आपको करना है कि जैसे ये सच में हो गया है। आप ओके। जैसे समझिए, अपनी बेटी को पहले बताएंगे, हस्बैंड को बताएंगे, किसको बताएंगे कि बहुत अच्छी मेड मिली है, ये तो देखो इतना अच्छे से काम करती है और ऐसे वैसे। अच्छा। तो आपको यहाँ तक की फीलिंग्स लेकर आनी है आपके ओके सोचने ओके में। ओके, मैंने तो बस थोड़ा सा लिखा छोड़ दिया। आई एम ग्रेटफुल फॉर, मेरे को एक अच्छी होनहार लड़की मिल हाँ गई है जी, हाँ जो जी, मेरा बिस्तर साफ रखती है, पानी आदि भरकर रखती है, बिल्कुल मेरे कपड़े धोती है, मेरी अलमारी बिल्कुल ठीक करती बिल्कुल है, बिल्कुल धन्यवाद। बस मैंने बिल्कुल। इतना ही लिखा। और देखिए, कभी मैंने भी दो ना, तीन मैं पॉइंट। आप लोगों को एक और जी बात क्या बोलना चाहूंगी कि कभी भी आप जी लोगों को किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है ना असाइनमेंट से रिलेटेड, प्लीज एक जी रिक्वेस्ट है मेरी, मैं हमेशा हर चैप्टर में बोलती हूँ कि आप लोग एक बार चैप्टर को री रीड कर लिया करिए। अगर आप ये जी। ओके चैप्टर एक बार खुद पढ़ लेती ना, तो आपको समझ आ जाता कि आपको कैसे लिखना ओके। अच्छा, है ना? मैंने सुबह देखा था ना, सुबह अश्विन जी का देखा था, तो उन्होंने ये कहा था कि पहले थैंक यू वर्ड लिखो, फिर उसके बारे में लिखो, ये तो लास्ट में थैंक यू करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा, कोई बात नहीं। अब आप, हमने खैर आप अगर बड़े अच्छे से इससे समझाते हो, थैंक यू सो इससे मच। मैं इससे समझ गई। पहले जो हमने रिलेशनशिप की प्रैक्टिस करी, हेल्थ की करी, जी सब में जी। हमने क्या करा, इसमें भी क्या हो थैंक रहा यू। है, इसमें भी हम यही तो कर रहे हैं। हम एडवांस में, हम प्रायर बेस पर हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं कि हमें मिल समझ गई गई। है ना? मतलब काफी डिटेल में लिखना है, हर एक्टिविटी जो हम बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए। आई, अच्छा, थैंक यू। आप जितनी समझ गई। फीलिंग डाल सकते हैं, देखो मैं क्या ओके बोलती ओके हूँ, ओके फीलिंग इज द फ्यूल। ओके जितना ओके फील करेंगे, जितना उसमें अपनी भावनाएं देते जाएंगे, यूनिवर्स वो ओके ही ओके। देखता है, भगवान वो ही देखते हैं कि आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं, कितना अच्छे से ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। ओके। और एक बात मैंने और पूछी थी, जो इससे पहले लेसन था मनी वाला, जो हम्म। चेक बनवाया था उन्होंने 16 की जी जी 17, जी। आई थिंक 16 लेसन है, तो उसमें चेक भर दिया हमने। हाँ तो जी। पहले तो था ना, दो चेक बनाए थे थर्ड लेसन में। एक तो मनी जो हमें मिल गया उसका शुक्रिया करना,
कि चेक जो हमें मनी मैं दे नहीं पाई, नहीं नहीं, जो हमने उसमें चेक नहीं बनाया था। थर्ड के अंदर हमने ये लिखा था, चेक नहीं बनाया उसके अंदर। चेक तो इसी चैप्टर के अंदर बनाना बताया है, उसमें कहाँ चेक नहीं की फोटो थी। नहीं अब नहीं, मैंने चेक बनवाया था। मैंने पॉइंट लिखे, मैं आपको बताती हूँ। मैं बड़े गौर से पढ़ रही हूँ, मैंने सब काम छोड़ा हुआ है। ये देखो, मैंने बनाया था 22/10 को। ये एक चेक मैंने बनाया था पहले। एक कल मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो एक तब मैंने भरा था। तो वो तो मेरा अच्छे से नहीं भरा, कल वाला मैंने पूरा अपना स्कैनर से लेके वो भरा है मैंने कल। तो उन्होंने मैम ने बताया कि जो आज तक धन मिला उसका शुक्रिया करना था। और एक जो हमने चेक भरा, किस किस के लिए किया, वो पीछे लिख दिया सारा अमाउंट वगैरह हमने, जो भी हमने लिखा। तो कहते पहले उसको भी करना है, फिर चेक का भी थैंक यू करना है। अब इसमें खाली चेक का ही करना है कल के लेसन में, जो हमने कल चेक भरा कल जो है चेक ना। भरा है ना, उसके अंदर डेफिनेटली है ना। जो परसों का हमारा लेसन था, चेक को जी हाथ में रखकर हमें जी। ग्रैटिट्यूड करना है, और सेम कि हम उससे क्या खरीदना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये सही, देखो, बिल्कुल। हाँ है जी, ना, हाँ मैंने जी, बिल्कुल पहले तो अपना नाम लिखा है, वो जितनी मनी चाहिए वो लिखा है, और टू ऑर्डर जितना मनी है उसको वर्ड्स में बिल्कुल। लिखा है। जी ओके। जी जी, और बिल्कुल। पीछे मुझे किसके लिए चाहिए वो यस लिखा यस है ना। यस यस, तो बिल्कुल। अब इसको कैसे अफर्मेशन कैसे देनी है इसकी, कि हमें। अफर्मेशन नहीं है, आपको इसको हाथ में रखना है और उन जी चीजों के लिए थैंक यू देना है जो आप इस चेक से जो आप खरीदना चाहते हैं। और आपको बिल्कुल यही फील करना है कि जैसे वो चीजें आपको मिल गई ओके। है ना। थैंक और यू। आप क्या बड़ा अच्छा एक्साइटमेंट होएगा, मैंने उस दिन करवाया था ना, ओके। क्या एक्साइटमेंट, कितना हाँ एक्साइटमेंट होएगा। आप सबसे पहले समझिए, इसमें जो डिजायरेबल हाँ, आपकी चीज है वो समझ आपको लीजिए। मिल गई है, तो आप ओके सबसे पहले किसको बताएंगे, क्या एक्साइटमेंट होएगा, ओके। आप कहाँ जाएंगे। हम क्या करते हैं ना, ओके कि जैसे हमारी कोई ओके इच्छा पूरी होती है, हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, कहीं जाते हैं ओके कि चलो ठीक है यहाँ चल के आते हैं, ओके। बच्चों के साथ हाँ हाँ। डिनर प्लान कर रहे हैं। तो यही फीलिंग्स आपको उस चेक को हाथ में रखकर इतनी ही फीलिंग देनी है जैसा वो चीज आपको मिल गई है। अब ओके। उसके बाद आपके थैंक यू सो मच, एक्साइटमेंट का थैंक यू क्या सो मच। लेवल है, आपकी खुशी का क्या लेवल है। आपकी आवाज कटती मैडम। अब आ रही है मेरी आवाज। ओके ओके ओके, समझ गई समझ ओके गई। जी, ओके। हाँ जी, अब आप पहले कट रहा था, नहीं ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा समझाते हो। अश्विनी भी थैंक यू। समझाती है अच्छा सा, लेकिन वो पूरा डीप एक्सपीरियंस देखने से जी बड़ा जी जी मजा आता है। अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शो करते हैं कि ठीक जी, है, बड़ा बिल्कुल मजा आ रहा है। बिल्कुल। मैं तो 1 महीने से देखो, मैं अपना काम भी कर रही हूँ। हाँ, लाइफ ये पीछे, और मैंने सबसे छोड़ा हुआ है। 7 के सुबह 2 टाइम पक्की प्रैक्टिस। फाइनल ग्रेट समझ ग्रेट अभी ग्रेट। आता है शाम को देखिए मुझे। आशमीन मैम तो हम प्रैक्टिकल सबकी मैम है, प्रैक्टिकल और उनके जो प्रैक्टिकल। चैप्टर्स होते हैं वो उतने ही लंबे होते हैं। हमें 1 घंटे में ये क्लास कंप्लीट करनी है, और हमें सिर्फ और सिर्फ बुक क्या बोल रही है ये बताना है। मैम की बहुत डिटेल और बहुत अच्छी क्लासेस होती है, तो यस डेफिनेटली आप सब लोग बच्चे जो बड़े, कर सकते हैं एनी बिल्कुल बड़ा अच्छा करिए। समझाती है, ईश जी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, मतलब बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। अच्छी फैमिली है, ईच एंड एवरी बहुत अच्छी है। वॉलेंटियर और ईश जी, हाँ। अरविंद सर, सबका बहुत अच्छा, अच्छा मुझे है। मेरी अभी अरविंद सर का मैंने कोई लेसन नहीं पढ़ा। अभी तो उनका बच्चों का ही देखती हूँ, आज उनका अश्विन जी का, ईश जी का और एनी का, बिल्कुल तीनों बिल्कुल। बड़ा अच्छे से समझाते हैं। अरविंद सर की और ईश जी की दोनों की क्लासेस वापस स्टार्ट हो रही है, तो अच्छा, डेफिनेटली आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो मैं अरविंद जी का देखिए, मुझे उनका नहीं है मेरे पास कोई मैसेज वगैरह। नहीं नहीं नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जब भी स्टार्ट होएगी डेफिनेटली ग्रुप, आप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप के ओके अंदर डेफिनेटली वो जूम लिंक शेयर होएगा, वो टाइमिंग शेयर होंगे। ओके। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो और मच, आई लव बिल्कुल यू। आप लोगों की जिंदगी में फर्क हो रहा है, बहुत अच्छा बहुत लगता ज्यादा। है, आप अपने जीवन में ये सब आ, बिल्कुल। मतलब डिफरेंस फील कर रहे हैं। मेरी पता आप क्या लोगों है, से रिक्वेस्ट है चलो कि मनी, अपने बाकी जो है आसपास के अपने रिलेशनशिप बड़ा आस अच्छा हो गया। अपने रिलेशनशिप आसपास में के लोगों को जरूर से जोड़िए इस प्रैक्टिस से, मैजिक बुक से। जब तक हाँ जी। जुड़ेंगे नहीं ना, कोई समझता नहीं। लेकिन एक कल मेरे घर में कोई बड़ी ओल्ड लेडी आए थे, उनका मेरा व्यू बड़ा मिल रहा था। जैसे आज की लाइफ में लोग जीते ऐसे नहीं है, सब बनावटीपन है। कोई थैंक यू नहीं, कोई नहीं रिगार्ड नहीं नहीं। नहीं, सुनिए लेकिन सुनिए मेरा। सुनिए 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 जी सुनिए, हम कुछ भी ऐसा नहीं लेंगे, कुछ भी नेगेटिव ना यहाँ बोलेंगे, और ना हम
हम ध्यान रखेंगे कि सॉरी हमें कुछ भी नहीं बोलना, सॉरी तो कोई बात सॉरी नहीं, सॉरी कोई बात नहीं। सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी। तो ये जो नेक्स्ट ओके। क्वेश्चन है, वो ओपनो ओपनो एंड ग्रैटिट्यूड साथ में किया गया, तो हाँ इज हाँ, दैट एडवाइसेबल? हाँ जी, बिल्कुल वो कर मैं सकते हैं। वो मैं 6 महीने से कर रही हूँ। नहीं, मैं आई एम आपको सॉरी, नहीं प्लीज बोल रही फॉरगिव मी। हूँ, वेट वेट ओके। वेट, 333 एक तो आप मेरे नाम लिखिए, कि मुझे ऐसे मतलब ना बोलने में थोड़ा वो होता है, आप अपना नाम लिखिएगा इसके अंदर, 333 की जगह आप अपना नाम लिखिए, तो बोलने में ज्यादा इजी होगा। मैं किसी चैट में किसी का क्वेश्चन है, मैं उनको जवाब दे रही हूँ, है ना? ओके ओके ओके। ओके। ओके मैडम, हाँ जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप साथ में कर सकते हैं, बट अभी जो ये बुक बोल रही है, हम इस सेशन में मैजिक बुक के साथ ही जुड़े रहेंगे और मैजिक बुक की ही प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। इज देयर एनी क्वेश्चंस, एनी शेयरिंग्स, या आप लोगों को कुछ डाउट है रिगार्डिंग योर प्रैक्टिसेस, कोई क्लैरिटी चाहिए? यस जी, शुक्राना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। आ, नमस्ते जी। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये पूछना था, बहुत बार हम लिखते हैं कि आई एम वेरी ग्रेटफुल थैंकफुल टू यूनिवर्स फॉर सो एंड सो, लेकिन बहुत बार हम वो उसको रीरीड नहीं करते, तो नहीं, उसका भी असर होता है क्या जी कुछ जी जी, का? बिल्कुल। एक तो हमने लिख दिया, है ना, लिखकर, हर प्रैक्टिस के अंदर ये यही बोल रहे हैं, जी लिखने के बाद उसको री रीड करके हमको 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। एक बार तो हमारे माइंड में आया, ठीक है, हमने लिखा उस पर्सन के लिए, ठीक है, आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स एंड वट एवर, जो भी आप लिख रही हैं वो आपने लिखा, देन उसको पढ़ के हम जब दिल से धन्यवाद देंगे, वो स्टेप जरूरी। जी बिल्कुल, आप खुद फील करेंगे, जी। आपको ना फीलिंग्स में डेफिनेटली डिफरेंस पता चलेगा, कि जब सिर्फ आप एक लिख रही थी उसमें, और एक लिखकर वापस पढ़ने में क्या फीलिंग आ रही है। ओके ओके। जब हम सिर्फ लिखेंगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी, कि जब लिखकर वापस। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ये सब हम लिखते जाते और फिर। आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है, शुक्राना। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्लियर नहीं आ रही आपकी वॉइस, आप क्या बोलना रहे थे आगे? आप अनम्यूट करिए अपने आप को, म्यूट पर हैं आप। हाँ, अभी अनम्यूट हुआ, मेरी हाँ तरफ से जी, नहीं हो रहा था वो जी। जी कोई बात तो नहीं। बहुत बार क्या होता है, जैसे इंटेंसिव प्रैक्टिस में हम लोग थैंक यू फॉर सब 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 चीजों के लिखते जाते 1 घंटा लिखते जाते, लेकिन बहुत बार उसको पढ़ना रह जाता है। कोई बात नहीं, देखिए, जब इस तरह की जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, जब हम फोकस ग्रैटिट्यूड करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता जी है, हम उस जोन में होते हैं, हम ग्रैटिट्यूड वाले ही जोन में होते हैं, तो वो तो हमारी फीलिंग्स भर भर के उस टाइम निकलती है ना। जी और जी एक हम डेली ब्लेसिंग लिख रहे हैं उसके लिए थैंकफुल होने में, और उसमें फर्क है। इसीलिए बोलते हैं कि ओके वो जो प्रैक्टिस, इसीलिए उसको फोकस्ड प्रैक्टिस बोलते हैं, कि अब हमारा ओके फोकस्ड ही उसी पे है यार वो तो जी शांति जी कह के जी मनूंगा तो भूखा हो। ठीक है। ओके ओके। तो है उसमें ना। पढ़ना नहीं होता है, फोकस ग्रैटिट्यूड में पढ़ना नहीं होता है, नहीं लेकिन नहीं, डेली देखिए, अगर। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, शुक्राना जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वहां कहीं पर भी ये रूल नहीं है कि उसमें पढ़ना नहीं होता है। पढ़ेंगे तो और ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। पर अगर आपको लगता है, आपको फीलिंग आ रही है कि नहीं, मैं ग्रैटिट्यूड में हूं, मैं उस फीलिंग में हूं, तो कोई बात नहीं। मतलब इसमें थैंक कहीं यू भी सो मच। ये बुक ना कहीं पर भी नहीं तो बोलती ही नहीं है कि ये प्रैक्टिस नहीं करनी।
या ये कम कर सकते हो, नहीं। इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, ग्रैटिट्यूड की तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना करेंगे उतना कम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक क्लियर यू। हो गया। हाँ जी, आईफोन जी। मैम स्टिल अंदर कंप्लेंट्स चल पड़ती, अंदर जा इरिटेशन भी आ जाता है। नहीं, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हमें इसीलिए ये और करनी है ये प्रैक्टिसेस, जिससे हम इस जोन में बने रहें। कोई बात नहीं, आती है आने दीजिए। अगर आप इस अवेयरनेस में भी हैं कि आपको इरिटेशन हो रही है, आपको अंदर शिकायत आ रही है, तो कोई बात नहीं ना, आपको पता चल गया, तुरंत आप ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कर दीजिए। आप इस अवेयरनेस में हैं कि आप ऐसा गलत कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं ना, आप इमीडिएट ब्लेसिंग्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड बोलना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ जी, अनम्यूट करिए आईफोन, अनम्यूट करिए आप आईफोन 52, जिन्होंने हैंड रेज करा था ना। हाँ, अनम्यूट करिए आप अपने आप को। हाँ, अनम्यूट है मैंने। हाँ हाँ, जी, हाँ जी, बोलिए। नमस्ते शुक्रानी। नमस्ते। मैं अभी 4-5 दिनों से ही ज्वाइन हुई हूँ। अभी मैं सिर्फ सुनना ही शुरू किया है। और जब मैं लिखने बैठती हूँ तो जब मैं लिखने बैठती हूँ तो मतलब जो अपने पॉइंट्स होते हैं वो उसके अलावा बहुत सारी बातें दिमाग में आ जाती हैं जो मैं बहुत लिख देती हूँ उसमें। तो जो भी कुछ आता है मन में सारा लिखती जाऊँ। देखिए, एक तो मैं बोलूंगी, अगर आपने 4-5 दिन से ज्वाइन करा है तो हम्म। आपको बिल्कुल फर्स्ट डे से ही ज्वाइन करना है, डे 0 से ही ज्वाइन करना है ये सेशन। और आप हमारे रिकॉर्डिंग्स भी हम लोग देते हैं, यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स, आप वहां से डे 0 से स्टार्ट करिए ये प्रैक्टिस अगेन, और फिर ही आप कनेक्ट हो पाएंगी। आपका ग्रैटिट्यूड जो है वो इसके अंदर ऐसे नहीं होता है कि बीच में आपने कभी भी ज्वाइन कर कर कभी भी आप करने लगे, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया है, पहले पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो जब आप तब से करने लगेंगे तब आपके से जो रियल ग्रैटिट्यूड जो होता है वो निकलना स्टार्ट होएगा, और आपकी प्रैक्टिसेस बेटर हो पाएंगी। जो अभी आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, ब्रेकडाउन आ रहा है ना प्रैक्टिस में, तो आप स्टार्ट से करना स्टार्ट हम्म। करिए। अच्छा, और मैं आपको एक तो और फिर चीज अभी बताती अभी हूँ। जो कुछ आज का हम अभी जो होमवर्क मिल रहा है हमको, ये हमारा आज फिर मैं अभी ना शुरू करूं, मैं पहले अपना नहीं जीरो नहीं से नहीं शुरू नहीं, करूं। मैं ये नहीं बोल रही आपको आज का होमवर्क स्टार्ट मत करिए, डेफिनेटली ये करते जाइए, बट इसके साथ में आप रिकॉर्डिंग्स एक बार देखना स्टार्ट कर दीजिए। और रिकॉर्डिंग्स के साथ ओके। अगर आप चाहती हैं कि आपको वापस फर्स्ट डे 0 से जुड़ना है, तो 15 नवंबर से ईश जी की और अरविंद सर की क्लासेस और हमारे अदर बैचेस भी बहुत सारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप किसी भी अपने कंफर्टेबल टाइम पर स्टार्ट से ही जुड़िएगा, स्टार्ट से ही मैजिक बुक अटेंड करिएगा। तो आपको जो अभी जो प्रैक्टिस है ना, और उस टाइम जब आप स्टार्ट ठीक से है। करेंगे, उसमें बहुत डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है। थैंक यू। है ना? थैंक यू। थैंक यू। यस। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अगर आप लोग चाहते हैं, अभी 452 हुए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं हम हमारी मैजिकल फुट स्टेप वाली प्रैक्टिस अभी करें, तो हम कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में कर दीजिए यस, तो हम अभी भी कर सकते हैं ये प्रैक्टिस। चलिए, ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल, हम स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस। तो यस, अब हम थैंक यू करना स्टार्ट करेंगे। अभी हम 2 मिनट्स लेंगे, है ना? अभी हमको ना तो हमारा डिस्टेंस देखना है ना कुछ देखना है। अभी हम 2 मिनट्स लेंगे और सब लोग तेज तेज थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना स्टार्ट कर देंगे, चलने के साथ में 2 मिनट्स तक मैं आप लोगों को टाइम बताऊंगी और हम स्टार्ट कर देंगे तब।
और अगर आप लोग ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप तेज नहीं बोल सकते हैं थैंक यू, तो कोई बात नहीं, आप मन में बोलिएगा, है ना। और मन में बोलकर हम 2 मिनट्स करेंगे। यस, 4:53। तो हम मिलते हैं आपसे 4:55 पर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, स्टार्ट कमिंग बैक एवरीवन। कैसा लगा, कोई शेयर करेगा? अनम्यूट करिए अपने आप को, कोई शेयर करेगा? अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। बहुत मजा आया मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। मोनिका जी, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। मैम मंत्र की तरह लगा कि एक कोई मंत्र कर रहे हैं जैसे चलते चलते। नहीं, आवाज आ रही है आपकी। मैम अनम्यूट हैं। मैम आवाज आ रही है? मैम अनम्यूट हैं।
हेडफोन अगर आपने ईयरफोन लगा रखे तो वो हटा दीजिए, नहीं लगा रखे हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं आ रही है, आई डोंट नो। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। और कोई? तो देखा ना ये प्रैक्टिस कितना इजी वे में और कितने अच्छे से हो सकती है। तो अब आप लोग टारगेट लीजिए, आप लोगों को कितना डिस्टेंस कवर करना है थैंक यू बोलने में। मिनिमम 100, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you, ma'am.